दोस्तों बर्नौली थ्योरम की आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, या वो एक ऐसा स्पेशल टॉपिक है जिसको अगर हम देखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सी थ्योरी इसमें यूज़ करनी है। तो जो ये प्रॉब्लम हमारे पीछे है इसको देख लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉम्ब हिटिंग ए टारगेट इज़ 1/5। एक बॉम्ब के अपने टारगेट को हिट करने के चांसेस है 1/5, या इसको हम कह सकते हैं 20%, कि एक बम जो होता है वो अपने टारगेट को हिट कर देगा, अपने टारगेट पे जाके लगेगा, इसके चांसेस 20% है। 2 बॉम्ब्स आर सफिशिएंट टू डेस्ट्रॉय ए ब्रिज। और किसी ब्रिज को डेस्ट्रॉय करने के लिए 2 अलग अलग बॉम्ब्स हमें गिराने पड़ेंगे, यानी कि वो टारगेट पे लगने भी चाहिए और वो 2 बॉम्ब ही काफ़ी हैं अपने टारगेट को यानी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इफ़ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड ऑन द ब्रिज, अगर ब्रिज पे हमने 6 बॉम्ब को फेंका हो तो क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि बॉम्ब से जो हमने 6 बॉम्ब जो गिराए हैं उससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन कैसे बन सकती है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी भी काम के होने के जो सक्सेस हैं वो हमें बता दिए जाएं तो हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी हो तो वहाँ हम बर्नौली थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसा कि इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि हमें किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ 2 बॉम्ब से सफिशेंट हैं, लेकिन उसने कहा है कि अगर हम 6 बॉम्ब्स को उस पर डाल दें, वहाँ पे ड्रॉप कर दें तो वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके क्या चांसेस हैं। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में और जो लास्ट वाली प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है पहले देख लेते हैं। लास्ट वाली प्रॉब्लम में किसी सक्सेस के होने के चांसेस जो थे वो किसी एक ही यूनिट के साथ थे, यानी यहाँ पे जैसे 2 बॉम्ब्स की बात कर रहा है तो वहाँ पे हमें वो एक ही यूनिट की बात कर देता था कि किसी एक इवेंट के होने के इतने चांसेस हैं, लेकिन यहाँ उसने एक से ज़्यादा यूनिट के मिलने के बाद तब सक्सेस के बारे में बताया है। तो यहाँ उसने जो बात बताई है कि 2 बॉम्ब ही सफिशेंट हैं, लेकिन हमने 6 बॉम्ब्स को ड्रॉप करना है, तब जाके बताना है कि वो जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके क्या चांसेस हैं, क्योंकि बॉम्ब के अपने टारगेट पे हिट होने के चांसेस जो हैं वो बेहद कम है, वो सिर्फ और सिर्फ 1/5 है, यानी कि इसको हम 20% भी कह सकते हैं। तो यानी 20% चांसेस हैं कि बॉम्ब अपने टारगेट को हिट कर देगा। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन सभी को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए n = 6, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट्स हमारे पास जो बॉम्ब्स की हैं वो 6 हैं। इसके अलावा हमें चाहिए r। अब r जो है मिनिमम वो कितना है 2। अब r हमें हर यूनिट के हिसाब से अलग अलग रखना पड़ेगा, यानी जब r 2 होगा तब क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 3 होगा तब कितना, 4, 5 और 6, इन सभी की पॉसिबिलिटीज़ को हमें फाइंड करना होगा। तो r यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा p के जो उसने चांसेस बताए हैं वो बताए हैं 1/5, और q निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1 - p। तो इसको हम कह सकते हैं 1 - 1/5 4/5। तो इस तरह से q की वैल्यू भी आ गई और p भी हमें मिल चुका है। ये इन्फॉर्मेशन सारी आ गई है। अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। P = बर्नौली थ्योरम का जो फॉर्मूला है NCR × P⁻R × Q⁻n-R, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें। n हो जाएगा 6, r हो जाएगा 2, p हो जाएगा 1/5 की पावर r यानी 2, और इसके बाद nq हो जाएगा 4/5 की पावर 6 - 2। तो ये तो हुई है 2 जब r की वैल्यू हो तो इतनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बनेंगी। फिर हम इसमें फाइंड करेंगे 3 के साथ। तो अब इसमें 3 वाली वैल्यू लिख लेते हैं, +6c3 × 1/5 की पावर 3 × 6 - 3। इसके बाद ऐसे ही हम आगे कर सकते हैं 4 के साथ, +6c4 × 1/5 की पावर 4 × 4/5 की पावर 6 - 4। इसी तरह से 5 भी आ जाएगा, +6c5 × 1/5 की पावर 5 × 4/5 की पावर 6 - 5।
और लास्ट 6c6 4/5 की पावर 6 - 6। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें लिख दी हैं। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि उसने हमें कहा है कि अगर हम 6 बॉम्ब्स को टारगेट करें, हिट करें टारगेट पे, तो कितने चांसेस आएंगे। तो हमें सभी पॉसिबिलिटीज़ को अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा कि 2 हिट करने पे कितने चांसेस आएंगे, 3 पे कितने, 4 पे कितने, 5 पे कितने और 6 हिटिंग करने पे कितने होंगे। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r और इंटू 1/5 की पावर 2 इंटू 4/5 की पावर 4। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। ऐसे ही हम सारे पार्ट को लिख लेते हैं। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 - 4 इंटू 1/5 की पावर 4 इंटू 4/5 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 - 5 इंटू 1/5 की पावर 5 और इंटू 4/5 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 6 - 6 इंटू 1/5 की पावर 6 और इंटू 4/5 की पावर 0। तो सारी वैल्यूज़ हम इस तरह से रख चुके हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 6 ऊपर है, फैक्टोरियल 2 यहाँ पे है और यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 4। अब यहाँ से 6 और 5 को बाहर निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 4 यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देंगे 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 4 1/5 की पावर 2 और इंटू 4/5 की पावर 4। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है यहाँ पे 6, 5, 4 और फैक्टोरियल 3 मैंने ऊपर छोड़ दिया, नीचे फैक्टोरियल 3 और इसमें से लेस करके भी फैक्टोरियल 3 ही बचेगा। और अगला 1/5 की पावर 3 और इंटू 4/5 की पावर 3। इस सेकंड पार्ट भी हो गया। इसके बाद आता है इसमें नंबर थर्ड। इसमें आ जाएगा 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल 2 और इंटू 1/5 की पावर 4 और इंटू 4/5 की पावर 2। यहाँ पे प्लस 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 1/5 की पावर 5 इंटू 4/5 की पावर 1 और लास्ट फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और इंटू 1/5 की पावर 6 और इंटू 4/5 की पावर 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे और सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू बन सकती है। ये आ जाएगा 6 × 5 और ये आ जाएगा इंटू 1/5 इंटू 1/5 और इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और इंटू 4/5। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है और इसके नीचे आ जाएगा 2 × 1। तो ये वैल्यू बनी है 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1। 1/5 को 2 बार लिख दिया है, 4/5 को 4 बार लिख दिया है। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएंगी इसी तरह से सबकी। जिस तरह से मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट करके दिखाया है वैसे ही मैंने आगे की जो बची हुई वैल्यू थी हर एक पार्ट में उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन सभी को ऊपर की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई और बाद में इन सबको प्लस कर लेते हैं। एक वैल्यू के प्लस करने के बाद वैल्यू जो आएंगी सबको ऐड करके टोटल पॉसिबिलिटीज़ हम बता देंगे। तो वो कितनी आ रही हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ को अलग अलग सोल्व करके वैल्यू आ गई है 3840 डिवाइड बाई 15625, 1280 15625, 240 15625, 24 डिवाइड बाई 15625,
और प्लस 1/15625। ऊपर का टोटल आ जाएगा 5385 डिवाइडेड बाय 15625 और इसको सोल्व करेगा आ जाएगा 0.345। ये आता है आंसर कि अगर 6 बॉम्ब को हम अपने टारगेट को हिट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए एक टारगेट पे डाल देते हैं 6 बॉम्ब्स को, तो उसके अपने टारगेट को हिट करने के, डिस्ट्रॉय करने के चांसेस हैं 0.345। लगभग 35% चांसेस हैं कि वो जो ब्रिज है उन 6 बॉम्ब से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमसे कोई फाइंड करने के लिए कह देता है तो वहाँ पे हम बर्नौली थ्योरम को यूज़ करके उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बर्नौली में, वो सभी इसी तरह की मैक्सिमम जो इसमें कंडीशन आ सकती हैं वो ऐसे आ सकती हैं।